अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसलिए कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। जब भी आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाना है ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके उस वीडियो का नाम था एस्ट्रोलॉजी इज़ साइंस और कैस, कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है या कैस है। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के मुझे ये कॉल भी आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप बार बार वीडियोस में ये कह रहे थे कि अल्लाह की पहले से लिखी हुई तकदीर को एस्ट्रोलॉजर पढ़ता है। इस बात का क्या मतलब है? हम तो एस्ट्रोलॉजी को कोई और समझते थे, तो ये अब जो आपने बात की है कि एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी हुई तकदीर को पढ़ता है, इसका क्या मतलब है? तो आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तकदीर समझने के लिए ये बात ज़रूरी समझ लें कि अल्लाह पर ईमान होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल। क्या आप किसी ऐसे खुदा पर यकीन रख सकते हैं जिसे किसी भी चीज़ का इल्म पहले से ना हो? या दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि जी आप उस अल्लाह पर यकीन लाना चाहते हैं जिसे कोई किसी काम के होने से के बाद आपको पता चलेगा जी हाँ उसे काम हुआ है। जवाब आएगा अंदर से नहीं, क्योंकि अल्लाह तो कादिरुल मुतलक है और हर चीज़ जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़हनी तौर पर ये डिसाइड कर लिया, कबूल कर लिया, समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि अल्लाह हर आने वाले हालात को पहले से जानता है अपने इल्म के बलबूते पर। उस ख़ास इल्म को इल्मुल गैब कहते हैं। मैं कुछ और कुरानी आयात पढ़ने लगा हूँ। सूरह सिबा में अल्लाह मियाँ कहता है कि उससे ज़रा बराबर कोई चीज़ ना आसमानों में छुपी है ना ज़मीन में, न ज़र्रे से छोटी न ज़र्रे से बड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि सूरह सिबा में अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि उसे हर चीज़ का इल्म है। सूरह हदीद आयत नंबर 22, अल्लाह कहता है ज़मीन पर, तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं हमने उनको पैदा करने से पहली किताब में लिख रखा है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। इसका मतलब ये है कि इंसान पर जितनी मुसीबतें आती हैं, क्राइसिस आते हैं, उस पर, उसके नफ्स पर, ज़मीन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी पहले से तयशुदा हैं, लिखी गई हैं। फिर अल्लाह मियाँ कहता है सूरह इसरा, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, कि हमने तुम्हारी तकदीर लिखकर तुम्हारे गले में लटका दी, जिसे तुम क़यामत के दिन खोल कर उसी तरह पढ़ लोगे। इसका मतलब है कि तकदीर कोई ऐसी चीज़ है जो पहले से लिखी गई है, जिसे इंसान ने चलाना है, भुगतना है या उसके में से गुजरना है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला से रवायत है सही मुस्लिम में, बाबुल कदर, रवायत है कि जब बच्चा माँ के पेट में 40 से 45 दिन का होता है तो उसमें रूह फूंकने के लिए एक फरिश्ता भेजा जाता है, जिसे 4 कलमात लिखने का हुक्म दिया जाता है। नंबर 1, ज़िंदगी मौत। अगर आपने देखा हो तो ये ज़िंदगी मौत जो है ये कभी ना टली है। कितनी ज़िंदगी है और कब मौत होगी ये तय है। सेकंड, रिस्क, जितना मिलना है, जिस तरह से मिलना है, तय है। हिंदू इसे कि ये कहते हैं कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। हज़रत अली ने कहा था, फरमाया था कि जितना रिस्क जिसके हिस्से में है वो उसे मिलकर रहेगा। तीसरा, पहला हो गया ज़िंदगी मौत, दूसरा हो गया रिस्क, तीसरा आमाल, जो हम आके दुनिया में हरकतें करते हैं, अमाल करते हैं, ये पहले से तयशुदा है। चौथा, ये शकी है, ये सईद, ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा। ये 4 चीज़ें पहले से तय हैं। हज़रत अली से रवायत है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बकील गरकत में बैठे हुए थे।
बस रसूल करीम हमारे पास आए, उन्होंने अपना सर झुकाया और एक छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया और फरमाया, तुम में से कोई और जानदारों में से कोई ऐसा नहीं है जिसका घर जन्नत या दोज़ख में पहले से तय ना कर दिया। एक साहबा ने पूछा कि अगर हमारी तकदीर पहले से तय है तो क्या हम उस बात पर रुके ना रहें, यानी कि हम काम कोई ना करें, वहीं पर रुके रहें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिसके काम अच्छे लिखे होंगे वो अच्छे कामों की तरफ जाएगा, जिसके लिए बुराई लिखी है वो बुरे कामों के लिए उसके दरवाजे खोलते जाएं। बस तुम अमल करो, सदका दो, खैरात दो और नेक कामों की तरफ बढ़ते रहो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी आए। अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये हो गई है कि जी सिचुएशन क्या बनी। फिर इस सिचुएशन को कलर जो है वो क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि तकदीर की दो किस्में हैं। सबसे पहले तकदीर मुबरम या तकदीर मुतलक। वो चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये तकदीर मुबरम हैं। इन्हें कोई सदका, कोई दुआ, कोई रिक्वेस्ट चीज़ बिल्कुल इन्हें तब्दील नहीं कर सकती। ये ज़िंदगी मौत, रिस्क, आमाल और चौथा जन्नत में जाना या दोस्तों में जाना, ये तय है। अब आ गई तकदीर मुअल्लक। वो चीज़ें, वो कोशिशें जो हम खुद करते हैं, जिनका अजर हमें अल्लाह से रिक्वेस्ट करने, सदका देने, खैरात करने से मिल सकता है। इसीलिए अल्लाह बार बार कुरान में कहता है मुझसे दुआ करो, मुझसे मांगो। जब आप अल्लाह से सच्चे दिल से मांगेंगे उन चार चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह अपने जनाब से आपको अता कर देगा। वो जो चार चीज़ें हैं वो तकदीर मुतलक हैं और दूसरा है तकदीर मुअल्लक। मैंने इसके दो हिस्से बनाए खुद से जो मुझे समझ आता है। हर वो काम जो आपके अपने इख्तियार से बाहर है वो तकदीर मुतलक है, फिक्स्ड, मुबर्रम। और हर वो काम जो साइकोलॉजी का हिस्सा है, जहाँ पर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मेरी एफर्ट है, ये मेरी पर्सनल अप्रोच है, ये सारी के सारे काम तकदीर मुअल्लक से जुड़े हुए हैं। और इसलिए किसी भी एक बात पर कतई तौर पर परेशान बिल्कुल नहीं होना। जो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि तय हैं, उन्हें आप किसी भी सदक़े से, किसी भी दुआ से, खैरात से तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचना कि हाँ अगर मैं ये ना करता तो यूँ हो जाता, इसका मतलब आप ये सोचकर अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं और शैतान का रास्ता खोल रहे हैं। अल्लाह का हुक्म अटल है, उसमें कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब वो उसमें अगर डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको शैतान उकसाता है या आप शैतान की तरफ जाकर एक नया रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से के एतबार से हटकर कोई और चीज़ सोच रहे हैं। इसलिए शिर्क, कल मैंने बताया था कि शिर्क की तारीफ़ क्या है। हर वो काम जो आपको ये लगे कि जो मुझे उम्मीदें अल्लाह से थी इनसे मैं परे हो गया और मैंने किसी और पर एतमाद करके उस पर ज़िंदगी चलानी शुरू की थी और मुझे उस पर मुकम्मल इन्हिसार हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी में ये अच्छाइयाँ करेगा, ये शिर्क है। इसलिए जब भी आप तकदीर में अगर लगाते हैं, अगर मैं यूँ ना करता तो ये होता, तो ये स्टेट ऑफ शिर्क है। ये फ़र्क है दोनों में। अब आ गई एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि आपको बार बार ललचाएंगे, बार बार आपको ऐसी चीज़ें ऑफ़र करेंगे आपको बार बार ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपको उनकी तरफ अट्रैक्शन हो और आपको लगे कि ये सारे काम ये कर सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पामिस्ट, कोई आमल जो अल्लाह की लिखी हुई पहले से तकदीर है उसको बदल नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो अल्लाह की तकदीर है पहले से लिखी, एस्ट्रोलॉजर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। इल्म का स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है। रीडिंग का गलत हो जाना कम इल्मी की अलामत है। हमसे बहुत सारी रीडिंग्स गलत होती हैं, तो इसका मतलब मैं नहीं कि मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि मैं कोई अक्ल कुल हूँ। मैं अक्ल कुल नहीं हूँ। मैंने कोशिश की कि किसी एक का चार्ट जितना मेरा नॉलेज है मैं उसको पढ़ने की
कोशिश की और उससे जो रिजल्ट मेरी समझ में आए मैंने निकाल दी। अल्टीमेट इल्म उसके पास है हर एक चीज़ का, इसलिए एस्ट्रोलॉजर को यहाँ तक महदूद रहना चाहिए। जब आप उसके से सदक़े करने और ये बातें सारी आगे चलाते हैं तो ये डिफरेंट है। अब ये एक तकदीर मुअल्लक सदका करने, अल्लाह से दुआ करने से बदल जाती है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा एक मिस्री ने आपको देखा कि उसकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, तो वो इस हद तक चला गया कि उसको लगने लगा कि अब मैं किसी भी दिन एक्सपायर हो जाऊंगा। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने उसे बहुत सारा मशवरा भी दिया, उसको थोड़ी सी बेटरमेंट हुई, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो किसी जगह पर गया तो वहाँ पर वो गोश्त ख़रीद रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो कसाई वो अपने गोश्त में से छिछले निकाल के गोश्त के पीस लगा कर जो फेंकते हैं, तो वो उन टुकड़ों को चुन रही थी जिनके साथ गोश्त लगा हुआ था। उसने आदमी ने पूछा औरत से कि आपने ये क्या किया, ये क्या कर रही हैं आप? तो उन्होंने बताया कि मैं वो टुकड़े उठा रही हूँ जहाँ पर गोश्त लगा, क्योंकि कई हफ्तों से मेरे घर गोश्त नहीं पका। फाके या मतलब बदबख्ती या बुरा टाइम यहाँ तक आ गया। आदमी ने अपना गोश्त सारा उनको दे दिया कि आप अपने घर में जाकर गोश्त पकाएं। गोश्त पकाकर जो उसे राहत महसूस हुई, उसने उसकी तबीयत पर वो फ़र्क डाला जिसकी वजह से उसे ये लगने लगा कि वो पहले से ज़्यादा ठीक हो रहा है, और साइकोलॉजिकली और फिज़िकली ठीक हो गया वो। इसका मतलब है कि उसने अल्लाह की राह में सदका किया। सदका करने से जो उसकी कंडीशंस थी, जिस पर सारे लोग ये कह रहे थे कि इसकी जान नहीं बचेगी, ये कभी भी एक्सपायर हो सकता है, वो बच गया। इसलिए सदका हर हाल में करें। सदका इस्लाम में ज़रूरी है, और सदका हर बला, हर परेशानी को टालता है, मगर उन परेशानियों को टालता है जो तकदीर मुअल्लक का हिस्सा है। और मिसाल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अक्सर आपको ये कहते नज़र आते हैं कि ज़िंदगी चल तो रही है मगर मज़ा नहीं आ रहा। वो जो एक शिकवा आप करते हैं, वो शिकवा आप असल में अल्लाह के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप उससे बचें। सदका वो होता है, सदक से ये लफ्ज़ सदका सदक से निकला, यानी कि सच्चाई, और वो चीज़ जो हाजिर की जाए, जिसे अल्लाह की खिदमत में पेश किया जाए, प्रेजेंटेशन है कोई भी चीज़। सदका देते वक्त आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सदका आपने यहाँ से सच्चे दिल से सदका आपने देना होता है। सिदक से ये सदका निकला है। सबसे अच्छा सदका वो है जब आपके पास पैसे हों और आपको पैसे देते हुए एक अजीब सी तकलीफ़ हो, या कि मैं अपने पैसे दे रहा हूँ तो अजीब से लग रहा है मगर मैं इसको दे दूँ क्योंकि अल्लाह की राह में मैंने देना है। ये अगर आप सोचते हैं कि ये तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब ये कि जो आप काम करने जा रहे हैं ये आपको रिजल्ट जनरेट करेगा। सदका देते रहें। सदका देने से ये बलाएँ टलती रहेंगी और ज़िंदगी आगे से आगे अच्छे तरीके से गुजरती रहेगी। एस्ट्रोलॉजी में जो सदका है, मैं दोबारा इसको मिलाने की कोशिश करूँगा, आपको ये बात समझ आएगी। दूसरी मैं आपको दो सदके और बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा सदका क्या होता है? अपनी औलाद पे, अपनी बेगम पे, अपनी औलाद पे खर्च करें, टका के उनको पैसे दें ताकि उनकी ज़िंदगी में कमियां ना रह जाएं। उसके बाद वो खर्च अपने वालिदैन पर पैसे खर्चें, अगर और भी ज़्यादा हैं फिर अपने भाइयों पर खर्चें, अगर और ज़्यादा सदका करना चाहते हैं तो फिर अपने गरीब अजीज़ों पर दें, अगर उनसे भी ज़्यादा फिर आप महल्लेदारों पर आएँ, अगर उनसे भी ज़्यादा है तो फिर आप सोशल सोसाइटी जो है उसके बाद करें, अगर उससे भी ज़्यादा आपके पास पड़े फिर अल्लाह की राह में करें, क्योंकि अल्लाह को आपके सदक़े की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी नीयत देखता है, आपका ईमान देखता है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सदका ये है कि वो औरत जो बेटी किसी के घर शादी होकर गई हो और उसकी किसी भी तरीके से शादी नाकाम हो गई हो, टूट गई हो, जब वो अपने घर आए, अपने वालिद के घर वापस आ रहे, तो वालिद उसको इतना खुश रखने की कोशिश करे कि जो उस पर है वो लुटाए। ये दुनिया में सबसे बड़ा सदका है। अगर आप भी सदका करना चाहें, एस्ट्रोलॉजी में तो मैंने ये आपको जो बताए हैं, ये सदकात आपको दें, आप इनकी तरफ जाएंगे तो ये सदका अगर आप देंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हल हो जाएंगी।
ان کے لیے کسی اسٹرالوجر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صدقہ آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد آپ نے بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی جن کی زندگیاں اسی طرح ہی گزری ہیں، اور وہ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، بدقسمتی کی وجہ سے گھوم کر اپنے والد کے گھر آ گئی ہیں اور ان کے ہاں زندگی گزار رہی ہیں. ان کی جو آپ مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں. میں نے ٹی وی پر بہت دیکھا ہے، آج ہمارے یہاں بہت رواج ہے کہ ہندی کے ٹف ورڈز بول کے، جیسے زحل کو شنی کہہ کے، مرکری کو بدھ کہہ کے، وینس کو شکر کہہ کے، چاند کو چندرما کہہ کے، یہ ڈفرینٹ ورڈز بول کر تو آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہندوؤں کا ایسا کانسیپٹ ہے یا ایسا نالج ہے جو انہیں ڈفرینٹ بناتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہندوؤں کے بچے نہیں ہیں، اب مسلمان ہیں تو وہ صدقے دیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں اسٹرالوجر جو آپ کو انڈین صدقے بتاتے ہیں، جیسے گاؤ ماتا کو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کمی ہو گئی ہے، تو آپ روٹی میں لپیٹ کر گڑ دیں. یہاں پر ایک لال کتاب پڑھی ہوئی ہے، انڈیا کی اور بھی بہت ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں جن میں اسی قسم کے آپ کے گھر میں اگر اختلاف ہو گیا تو آپ توے کو گرم کریں، اس پر پانی کے چھینٹے ماریں، راہو کا پرابلم ختم ہو جائے گی. جاتی مرتبہ جو باہر بھونکتے ہوئے کتے ہیں ان کو آپ گوشت کے ٹکڑے ڈالیں، کیتوں کی پرابلم سالو ہو جائیں گی. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ صرف اگر اسٹرالوجر ہیں اور اسلام پر یقین رکھتے ہیں تو وہ صدقات کی طرف جائیں جو پاکستان کو بہتر، جو مسلمانوں کو اور عام عوام کو بہتر کرنے کے لیے ہیں. عوام کے لیے صدقہ دیں، اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ دیں، ملک کے لیے صدقہ دیں تاکہ بہتری ہو. ان صدقات کی طرف جو آپ کو اسٹرالوجر بتاتے ہیں اور اسپیشلی انڈینز بتاتے ہیں، یہ چیل کوے ان کو چھت پر ان کا گوشت پھینک دیں، منگل کے دن آپ یہ کھائیں گے، منگل کے دن بکرے کی قربانی نہیں کرنی، ان ساری چیزوں سے باز آئیں. ان کا صدقات سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو قرآنی صدقات ہیں، اسلامی صدقات ہیں، ان کی طرف جائیں. اناج دو، پیسہ غریب کو کھانا کھلائیں. میں نے اس لیے کہا کہ آپ انسانیت کی بھلائی کریں. حقوق العباد قرآن میں ساری چیزیں ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں حقوق العباد میں نے معاف نہیں کرنے. اس لیے انسان سے انسان کا تعلق اور انسان سے انسان کا رشتہ یہ سب سے زیادہ مقدم ہے. اس لیے صدقات کو اسی لائن پر ڈرا کریں اور اسی میں رکھنے دیں. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے. صدقات تقدیر معلق کو ٹھیک کرتے ہیں. اللہ سے ریکویسٹ ہمیشہ کرتے رہیں، دعا ضرور کرتے رہیں، وہ سننے والا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر کوئی چیز آپ کو یہ لگے کہ شاید آپ کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے ہیں تو آپ مجھے دوبارہ سے واٹس ایپ پر میسج بھیج سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 032144192444. جب بھی آپ مجھے کہیں گے میں حاضر ہوں. جو ویڈیو آپ کو کسی بھی قسم کی پامسٹری اور اسٹرالوجی ان سے ریلیٹڈ کنفیوژنس کریٹ کر دے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں پابند ہوں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خدا حافظ.